हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अनसर्टेनिटी। बट अनसर्टेनिटी जो हम बात करेंगे इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू सिंपल सिचुएशन। नीट, जेई मेंस, वेस्ट बंगाल जेई, बिटसेट और आंध्र प्रदेश के जो एग्ज़ाम है, अनसर्टेनिटी का क्वेश्चन ज़रूर आता है और उसमें एक खास तरह का क्वेश्चन होता है जहाँ पे अनसर्टेनिटी कम्स बिकॉज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट वाली जो सिचुएशन होती है जहाँ पे अनसर्टेनिटी आती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम सिंपल सिचुएशंस में अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट? कई बार आपको डायग्राम में 2 वोल्ट मीटर दे रखे होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि किसकी अनसर्टेनिटी कितनी है। तो आपको जो क्वेश्चन या जो भी कॉन्सेप्ट मैं समझाने वाला हूँ, इट पर्टेन्स टू सिंपल सिचुएशंस जहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है और कोई रीडिंग लेनी है आपको और पता लगाना है उस रीडिंग में अनसर्टेनिटी कितनी है, डाउट कितना है आपका रीडिंग में, या आपका कॉन्फिडेंस लेवल रीडिंग में कितना है, उसी को अनसर्टेनिटी हम बोलते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अनसर्टेनिटी। जब हम किसी भी रीडिंग को लेते हैं तो हमें, मैं इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूँ, अपनी आंखों से हम देखते हैं उसको, तो हमें एक लिमिट तक की एक्यूरेसी नज़र आती है। राइट? हम बता नहीं सकते कि वो बिल्कुल ठीक है। तो जैसे कि आप एक स्केल लेते हैं, राइट, एक स्केल है आपके पास और उसकी मदद से आप किसी चीज़ को नाप रहे हैं। मान लीजिए आप इसको नाप रहे हैं, ये एक लाइन है और आपका जो स्केल है वो इस तरह से डिवाइडेड है और एक लेवल के बाद आपकी जो रीडिंग है, मान लीजिए मैं यहाँ तक ले आता हूँ। सो दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7, राइट। और हर डिवीजन 2 3, मान लीजिए 1 2 3 4 हिस्सों में बटी हुई है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2। अब आपको ये रीडिंग पढ़नी है, राइट। यहाँ पे मैं 1 2 3 और 8, यू हैव टू रीड दिस। अब हर आदमी जो है अपनी आंखों के हिसाब से इसको रीड करेगा। कई लोग इसको रीड करके बोल सकते हैं 7 पॉइंट, मान लीजिए दिस इज ईच इज 2.5, राइट। हर, क्योंकि 4 डिवीजन है तो ईच डिवीजन, 1 डिवीजन इज 2.5। तो जब आप इसको रीड करते हैं इस रीडिंग को, तब आप बोल सकते हैं कि ये 7.2.5, यहाँ पे 7.5 यहाँ पे, राइट। और ये रीडिंग जो है ये 7.5 और 7.75 के बीच में है और हर आदमी इसका गेस कर सकता है कि ये 7.6 है, कोई कहेगा 7.7 है, राइट। तो हम एक पॉइंट पे आके हमें पता नहीं चलता कि रीडिंग कितनी एक्यूरेट है। हम अपना अंदाजे से इस रीडिंग को अगर पढ़ते हैं तो मैं हो सकता है इस रीडिंग को बोल दूं, टू मी दिस रीडिंग अपीयर्स टू बी 7.6, लेकिन मुझे डाउट तो है कि ये रीडिंग कितनी है, मुझे मालूम नहीं है, राइट। तो एक अनसर्टेनिटी आ गई है क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो स्केल है उसको मैं बिल्कुल एक्यूरेटली नहीं पढ़ सकता। उसकी जो लीस्ट डिवीजन है, राइट, दैट इज 2.5 और किसी भी 2 पॉइंट के बीच में जहाँ गैप 2.5 हो, वहाँ पे रीडिंग कितनी है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू असर्टन। तो ये जो डाउट पैदा हो जाता है हमारे मन के अंदर कि ये रीडिंग अब कितनी है, मैंने तो इसको 7.6 बोल दिया बट इसमें हमें डाउट है और मुझे मान लीजिए इस रीडिंग में डाउट है प्लस माइनस डेल्टा एल का, इसको मैं बोलूँगा अनसर्टेनिटी, राइट। जो मेरे दिमाग में डाउट पैदा होता है उसको मैं बोलता हूँ अनसर्टेनिटी। इसे नापते कैसे हैं, उसी के सिंपल रूल आज हम पढ़ने वाले हैं, राइट। व्हाट आर द सिंपल रूल्स एसोसिएटेड विद द इंस्ट्रूमेंट। और ये अनसर्टेनिटी हम निकालेंगे कैसे, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसी के अंदर अनसर्टेनिटी की वैल्यू भी लिखी होती है। और इस तरह के क्वेश्चन पहले नीट, जेई में आ रखे हैं और आते रहते हैं, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट जब यूज़ होता है और आपको कोई जेई के क्वेश्चन में रीडिंग लेने को बोली जाती है तो अनसर्टेनिटी कैसे रीड करी जा सकती है विद द हेल्प ऑफ
द गिवन इक्विपमेंट। इसके थंब रूल होते हैं, वो रूल पढ़ लेते हैं हम। ओके, अब आप देखिए, यही मैंने आपको बोला था, हम सारी फिजिकल क्वांटिटीज मेजर नहीं कर सकते क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन है। जैसे पिछले इंस्ट्रूमेंट में एक डिवीजन 2.5 की थी, 2.5, तो लिमिटेशन है, एक एक्यूरेटली पढ़ना मुश्किल हो जाता है उसको। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए, एक आपका एमीटर है जो डिस्प्ले करता है 255 फिर 258 मिली एम्पियर्स, राइट। और हो सकता है कि डाउट मेरे दिमाग में हो 1 मिली एम्पियर का, राइट। अब ये डाउट को हम कैसे लेके आते हैं, एंड हाउ वी इंट्रोड्यूस द डाउट की वैल्यू। जो अनसर्टेनिटी है, ये जैसे यहाँ पे इन्होंने डाउट लिख दिया है कि इनको डाउट है 1 मिली एम्पियर का। इस तरह से इंस्ट्रूमेंट की वजह से इंट्रोड्यूस जो अनसर्टेनिटी होती है उसको हम कैसे नापते हैं, आइए उसको आगे पढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अनसर्टेनिटी समझ में आ रही है। एक तरह का डाउट, या अपने ही रीडिंग के अंदर आपने एक रीडिंग नापी, लेकिन प्लस माइनस एक डाउट भी आपको करना है। आप वो डाउट कैसे नापते हैं, देखिए ये रूल है थंब रूल जो आपके सामने आ रहा है, ये डाउट के बारे में है। अगर आप जो स्केल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, जैसे कि आप डी यूज करते हैं एंगल नापने के लिए, राइट, सो डी यूज करते हैं आप, या आप स्केल यूज करते हैं, या आप वोल्ट मीटर यूज करते हैं, या आप एम मीटर यूज करते हैं, राइट। इनमें रीडिंग्स आती हैं दो, दीज आर कॉल्ड ए स्केल, जहां पे एक स्केल होता है, राइट। एम मीटर के अंदर आपने देखा होगा निडल होती है, वोल्ट मीटर में भी निडल होती है, स्केल है, राइट। तो ये स्केल है 1 सेंटीमीटर 2। तो जहां पे स्केल दे रखा हो आपको, वहां पे उसकी जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है उसको डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए। मान लीजिए ये स्केल है और इसके अंदर, मैं आपको दिखा देता हूं कि इसके अंदर मान लीजिए जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो 2, मान लीजिए ये 1 है और ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 3 to 4 देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लीजिए 10 ही है, राइट। 3 to 4 देयर आर 10 डिविजन्स। दिस इज 1 सेंटीमीटर मेड अप ऑफ 10 डिविजन्स। तो सबसे स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट कितना है इसके अंदर, 1 मिलीमीटर का, राइट। 1 सेंटीमीटर को 10 हिस्सों में डाला है, तो एक हिस्सा कितने का होगा, 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर। इसी को हम बोलेंगे इट इज द अनसर्टेनिटी। तो जो रीडिंग मैं लूंगा, मान लीजिए मैंने रीडिंग ली अपनी आंखों की मदद से, कोई रीडिंग ले ली मैंने यहाँ पे 3.5, लेकिन मुझे डाउट है क्योंकि हर बंदा आके रीडिंग अपनी लेगा, कोई बोलेगा 3.6, कोई बोलेगा 3.4, मुझे 3.5 नजर आई तो मैंने 3.5 लिख दी, लेकिन मुझे डाउट है अपनी रीडिंग पे। तो मैं इसके अंदर इसका जो स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट है, देखिए प्लस माइनस 1 मिलीमीटर या 1.1 मिलीमीटर कह लीजिए, 0.1 सेंटीमीटर कह लीजिए, राइट, पॉइंट, या इसको 35 मिलीमीटर कह लेते हैं, प्लस माइनस 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 2, सो 35.5 मिलीमीटर इज द एवरेज। कहने का मतलब है कि मुझे मेरी रीडिंग जो है, सो दिस विल बी 35 प्लस माइनस 0.5, या तो ये 34.5 है या ये 35.5 तक है, राइट। जो मैंने 35 नापी थी, या तो वो 34.5 है या 35.5 है। अगर आपको न्यूमेरिकल के अंदर जेई में या नीट के अंदर या वेस्ट बंगाल जेई में क्वेश्चन के अंदर दिया जाता है एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट जहां पे आपको डिजिट्स लिखे हुए हैं, राइट, 123.4। अब देखिए ये जो है द स्मॉलेस्ट जो ये नाप रहा है वो 0.1 नाप रहा है, राइट। इसका जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होगा वो 0.1 है। मान लीजिए आपको रीडिंग नजर आती है 123.4, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो डिजिटल है उसमें तो कोई गलती होती नहीं है, लेकिन वहां पे भी आपको क्या करना है, 123.4 प्लस माइनस 0.1, क्योंकि डाउट हमेशा होता है। whenever you use instrument you will always have a doubt, which means you will always have a uncertainty। तो आपको देखना है कि आप स्केल यूज कर रहे हैं कि डिजिटल मेजरिंग डिवाइस यूज कर रहे हैं। इससे आप डिसाइड करेंगे
उसके स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट से अगर स्केल है तो डिवाइडेड बाय 2, अगर नहीं है तो स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट को सेम रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा है कि कई क्वेश्चंस के अंदर डिवाइस दे दिया जाता है और डिवाइस के जो स्केल होते हैं वही बता देते हैं उसका स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट कि अनसर्टेनिटी इन रीडिंग कितनी होगी, और उसको हम लिख लेते हैं प्लस माइनस द रीडिंग जो हमें नजर आ रही है, हम अपना डाउट एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो वही बात है कि अगर आपका एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है या स्केल वाला है तो हाफ स्केल डिवीजन इज द अनसर्टेनिटी, और अगर आप डिजिटल से नाप रहे हैं तो आपकी जो रीडिंग है दैट विल बी फुल स्केल डिवीजन ऑफ द स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट जो आपका है, स्मॉलेस्ट वैल्यू जो आप नाप सकते हैं, राइट। जैसे कि आपने एक एग्जांपल लिया ये वाला, इसमें एक रूलर है, उसने रूलर इंसिडेंटली इज अ स्केल, राइट। तो हम डिजिटल तो नहीं मानेंगे रूलर को, तो दिस विल बी प्लस माइनस 0.5। इसका मतलब आपने जो अनसर्टेनिटी ली है इसको हम डिवाइडेड बाय 2 भी करेंगे क्योंकि ये एनालॉग है, रूलर है, राइट। सो दिस विल बी 36.5 डिवाइडेड बाय 2। क्यों? क्योंकि ये रूलर है, रूलर का मैंने आपको एग्जांपल दिया था ऊपर, राइट। लेकिन कई बार आप अनसर्टेनिटी को अगर परसेंटेज में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो दैट ऑल्सो इज अ सिंपल वे। जो भी अनसर्टेनिटी आप निकालते हैं, मान लीजिए 0.25 mm है और जो आपने रीडिंग अपनी आंखों से नापी है 36.5, ये तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हो गई। इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपकी आ जाएगी। तो यही मेरा आज का उद्देश्य था, आपको समझाना। इंस्ट्रूमेंट अगर आपको न्यूमेरिकल में दिया हुआ है और अनसर्टेनिटी इज ओनली बिकॉज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इट्स अ सिंपल केस, तो मेथड बहुत आसान होता है। कई न्यूमेरिकल के अंदर ट्रायल्स दिए जाते हैं, जैसे कि आपको 5 रीडिंग दे देंगे, 10 रीडिंग दे देंगे और आपको बोलेंगे कि अनसर्टेनिटी निकालिए। वहां पे जो रीडिंग आ रही होंगी वो सिर्फ उनमें जो डाउट है इट विल नॉट बी बिकॉज ऑफ ओनली द इंस्ट्रूमेंट। उसको करने के लिए जब अनसर्टेनिटी इज नॉट बिकॉज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड अनसर्टेनिटी क्रीप्स इन बिकॉज ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 रीडिंग ली एक पर्टिकुलर घटना की। मान लीजिए मैंने कॉइन को छोड़ा और 10 बार मैंने टाइम नोट करा कि सेम हाइट से गिरने में कितना टाइम लगा। अब जो मैं रीडिंग्स ले रहा हूं 10 रीडिंग में लूंगा, राइट, उसका एवरेज निकालूंगा मैं, राइट। बट व्हाट विल, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि द एवरेज इज द रीडिंग? यस, बट क्वेश्चन उठता है कि उसमें मेरा डाउट कितना है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, जो आप एवरेज लेते हैं, जब ज्यादा रीडिंग हो तो एवरेज लीजिए, 10 रीडिंग या 5 रीडिंग जितनी भी उनका एवरेज ले लीजिए, और अनसर्टेनिटी के लिए जो हाईएस्ट वैल्यू है माइनस द लोवेस्ट वैल्यू, इस स्ट्रेटेजी को अपनाइए और ये अनसर्टेनिटी के बारे में बताएगा। बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन जो हो रही है रीडिंग्स में, वो हाईएस्ट से लोवेस्ट हो रही है। नाउ इट इज नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन, जो आप क्लॉक यूज कर रहे हो उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, हो सकता है 0.1 सेकेंड हो, उस पर डिपेंडेंट नहीं होगा। द डिपेंडेंसी इज नाउ ऑन द ह्यूमन फैक्टर्स। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में जो इंस्ट्रूमेंट बेस्ड अनसर्टेनिटी की बात हो रही है या कई रीडिंग्स ली गई हैं और हमारा जो रिएक्शन टाइम है, फॉर एग्जांपल हमें पढ़ने में टाइम लगता है रीडिंग को जब कॉइन गिरता है, और कई ज़्यादा रीडिंग दे गई हैं, तो रीडिंग कौन सी होगी? एवरेज। और अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट होगी? द हाईएस्ट रीडिंग माइनस द लोएस्ट रीडिंग। तो देर आर मेनी टेक्निक्स टू कैलकुलेट रीडिंग। जनरली यही दो नीट, जेई, वेस्ट बंगाल जेई और आपके बिट सेट के अंदर आता है। अनसर्टेनिटी को पढ़ के जाइए बहुत ध्यान से, कई अच्छे क्वेश्चन इसके अंदर ज़रूर आते हैं, क्योंकि लोगों को क्लैरिटी नहीं है अनसर्टेनिटी के बारे में, इसलिए बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ के चले जाते हैं। ये फैक्ट जो हाफ डिवीजन और फुल स्केल डिवीजन फॉर डिजिटल, इसको याद करके जाइए, ये सबसे काम का है और आपको न्यूमेरिकल करने में हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और मेरे अगले वीडियो की आप वेट करें।